तो अगर आप DU के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड एंड फोर्थ ईयर के एग्जिट और एंट्री फॉर्म के बारे में कि आखिर ये कब आने वाला है और इसे किस तरीके से हमें भरना है। क्योंकि 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट इस फॉर्म का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये फॉर्म कब आएगा, कहाँ मिलेगा और हमें किस तरीके से इसे भरना है, किसको यस करना है, किसको नो करना है, तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं पिछले साल का रेफरेंस लूँ तो पिछले साल अगस्त के मिड तक आपका ये फॉर्म आ चुका था, लेकिन इस साल थोड़ा डिले हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले DU की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली इस कंसेंट फॉर्म के बारे में लिखा होगा कि आपको थर्ड ईयर ग्रेजुएशन करना है, फिर फोर्थ ईयर वाली ग्रेजुएशन करनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से DU की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म भरना 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो इस फॉर्म के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली आपको यही बताया गया है कि अगर आपको थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर वाली ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए उन सभी स्टूडेंट को ये जो नीचे दिया गया लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके अपना कंसेंट फॉर्म को भरना है। और ये कंसेंट फॉर्म भरना हर एक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके सामने भी इसी साल का जो कंसेंट फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाएगा, कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वीक्स के अंदर। तो जैसे ही रिलीज़ होगा फॉर्म वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से हमें इस कंसेंट फॉर्म को भरना है। तो इस कंसेंट फॉर्म को भरने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके बाद आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। तो आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन के अंदर आपको एक लिंक दिखाई देगा जिसके अंदर लिखा होगा ऑप्शन कंटिन्यू और एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर थर्ड ईयर। तो आपको इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके सामने 4 ईयर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप लॉगिन पेज पर आ जाते हो उसके बाद आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल डालनी होती है। लाइक आपको 3 चीज़ों को फिल करना होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपको या तो आप अपना मेल डाल सकते हो या फ़ोन नंबर या फिर रोल नंबर, और उसके बाद आपको अपना बारकोड डालना है। अगर आपको याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना बारकोड भी जान सकते हो। इसके बाद आपको ये मैथमेटिक जो प्रॉब्लम दी गई है इसको सॉल्व करके अपना लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसी नोटिस के अंदर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू इनटू द फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, येस और नो का। तो अगर आप फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप येस को सिलेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप यस पे सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपके एक नए पेज पे आपको भेज दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है कि आप फोर्थ ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट वगैरह सब कर देनी है। लेकिन अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो अगर आप थर्ड ईयर के बाद एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको नो सिलेक्ट करना है। तो नो सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कंसेंट है वो सीधा ही सबमिट हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आप फोर्थ ईयर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप थर्ड ईयर के बाद ही एग्जिट लेना चाहते हैं। तो देखिए, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको फोर्थ ईयर वाला ग्रेजुएशन करना चाहिए या नहीं, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा एक क्लियर माइंड सेट मिल जाए कि आपको आगे क्या करना है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो ग्रेजुएशन की अपडेट है वो उन तक नहीं पहुँच पाती, और तो उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी क्लासेस कब से शुरू हो गई, रिजल्ट कब आ गया, इंटरनल असेसमेंट कब होगा, बुक्स कब तक मिलेंगी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उनका जो एग्ज़ाम है, अगर उसमें वो फेल हो गएंगे, एग्ज़ाम मिस हो गया है या फिर वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, तो इस केस में उन्हें अब आगे क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर बार यूट्यूब पे जाकर उतनी लंबी वीडियो देख सको, अपना टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप बनाया है, जहाँ पर आपको एसएसएल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल असेसमेंट कब होंगे, बुक्स आपको कहाँ और कब मिलेंगी। और इसके साथ ही अगर आपके किसी एग्जाम में बैक आ गई है या फिर आपका एग्जाम मिस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली है।
तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना ये कंसेंट फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इसके साथ ही आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आप 4th ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हो या 3rd ईयर वाला, और इसके साथ ही आप इसके पीछे का रीज़न भी लिख दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।